Good afternoon, students. Today our next topic is technological and institutional reform. In the previous topic, we read about the major crops and their geographical condition required for their growth. And now the lecture number is 6, period number 6. We started the technological and institutional reform. As you know that our Indian population, about 50 to 60% population depend on agriculture, and our agriculture practice in India for thousands of years economic activity and sustained use of land without compatible technological institutional changes have hindered the pace of agriculture development. It means hindered the pace of agriculture development means बिना टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंज के हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या प्रोसेस में रुकावट आ रही थी, डेवलपमेंट सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे हम. सो दैट और हमने देखा आफ्टर द डेवलपमेंट इन मेनी एग्रीकल्चरल मेथड फार्मर्स इन इंडिया लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड ऑन प्राइमेटिव मेथड एंड वी नो दैट वी सो दैट after the many of the agriculture development, technique development, methods development, but many of the farmers in our village area also depend on primitive methods such as agriculture. In our country, most of the farmer also depend on rainfall, monsoon for irrigation facility. After the development of tubewell etc. Means हमारे यहाँ गाँव में फार्मर आज भी आपके वर्षा पर मानसून पर डिपेंड हैं, जबकि इरिगेशन के बहुत सारे मेथड इंडिया में डेवलप हो चुके हैं. सो दैट फॉर सस्टेन द डिमांड, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, देन फॉर सस्टेन द डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्राइमेटिव मेथड जो यूज कर रहे हैं आफ्टर डेवलपमेंट भी, तो इसके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड की आवश्यकता चाहिए या पड़ेगी. सो एग्रीकल्चर नीड सम सीरियस टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. Okay, now we studied about the technological and institutional reform taken by the Indian government. In your topic, you also studied separately technological and institutional reform. आप अलग से technological और institutional reform पढ़ सकते हो, और एक साथ पढ़ना चाहो तो एक साथ पढ़ सकते हो, कोई डाउट नहीं. Here I given that some methods. These are institutional reform. Number 1, collectivization. Number 2, consolidation of land holdings. एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी. नंबर 4, लैंड रिफॉर्म, जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लिया गया था. एक बार रिपीट कर लें. कलेक्टिवलाइजेशन, काउंसिल लैंड होल्डिंग. काउंसिल ऑन लैंड होल्डिंग मीन्स मर्ज द स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड. एज यू नो दैट इन इंडिया ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब बाप की संपत्ति बेटों के नाम में आना और बेटे के हिस्से में बंटना. एक बाप के 4 लड़के बच्चे हैं तो चारों के हिस्से में जो भी एक पीस ऑफ लैंड है, 2 पीस ऑफ लैंड है, वो 4 पार्ट में डिवाइड होंगे. इसलिए इस 4 पीस ऑफ लैंड डिवाइड होने के बाद हम इफेक्टिवली अपने मेथड्स को उपयोग नहीं कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते हैं. इसलिए काउंसिल लैंड होल्डिंग मीन्स जमीन को इकट्ठा करना, और जो हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा चलती थी उसको खत्म करना. तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लिए गए थे. आफ्टर डेट एक और रिफॉर्म लिया गया, लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम. इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर में स्टार्ट हुआ था 1951 में. अब ये 5 ईयर प्लान के बारे में आपको इकोनॉमिक्स में क्लास 9th में पढ़ाया गया था. 5 ईयर प्लान एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, जिसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया था स्टेप बाय स्टेप. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम पर, लैंड रिफॉर्म पर. और आपके इसमें इसके बारे में बात करते हैं. लैंड रिफॉर्म, लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म आर इनेक्टेड. लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून को लागू कर दिया गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और लीकवर्म. लेकिन जो लागू किए गए थे वो उतने अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे थे, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे थे. तो अब क्या करना है, तो गवर्नमेंट को कुछ नया करना पड़ेगा. सो दैट देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म टू इंप्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द 1960 एंड 1970 एस. ध्यान रखिए इस लाइन को. इसके बाद जब लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम ल्यूकवार्म कर रहा था, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा था, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए 1960 एंड 1970 एस में. जिसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन. जैसा कि आपको मालूम है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका लाया गया था 1960 और 70 एस के बीच में, जिसमें HYV सीड्स, मॉडर्न टेक्निकल मेथड, मतलब डिफरेंट मेथड के इस्तेमाल से प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया था. इसी प्रकार से व्हाइट रिवॉल्यूशन का एक और नाम है ऑपरेशन फ्लड. ध्यान रखिएगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन का एक और नाम था ऑपरेशन फ्लड. ये आपके लागू किए गए, सुचारू रूप से चलाए गए, सक्सेस भी हुए, बट इनकी प्रॉब्लम क्या रही, वर्कड एंड सक्सेसफुल लिमिटेड एरिया. कुछ ही राज्यों में, कुछ ही एरियाज में ये सक्सेसफुल रहे.
जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सक्सेसफुल रहा, बाकी राज्यों में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो आफ्टर डेट इसके बाद भी कोई नया स्कीम और कुछ चेंज लाने थे। देयरफॉर 1980 और 1990s में एक कम्प्रेहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट मींस एक वो प्रोग्राम लाया गया जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म दोनों पे ध्यान दिया गया, दोनों को शामिल किया गया। तो चलिए इंस्टीट्यूशन वैसे पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल। ये सारे स्टेप जो आप पढ़ोगे ये टेक्नोलॉजिकल में है, अगर आपको अलग से लिखने हो तो। चलिए टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म में क्या थे। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ने क्रॉप इंश्योरेंस इंश्योर किया किसानों के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस इट मीन्स अगेंस्ट नेचुरल क्लेमिटी, जैसे किसानों की फसल नष्ट हो जाती है ड्रॉट के कारण, फ्लड के कारण, फायर के कारण या फिर किसी डिजीज के कारण, तो उन्हें उस फसल पे क्या दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है, जिससे उनकी इनकम सस्टेन बनी रहे। सेकेंड पॉइंट, स्टेबलाइजमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, गाँव में लोगों को लोन प्रोवाइड कराने के लिए या अन्य आपके फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराने के लिए ग्रामीण बैंक्स बनाई गई। इसी के साथ साथ एक KCC गवर्नमेंट स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को सस्ते दामों में लोन देना और भी उनकी खाद संबंधित सारी समस्याओं संबंधित को पैसा, आपके ट्रैक्टर, उनके जो इक्विपमेंट होते हैं, उनके चाहे इरिगेशन इक्विपमेंट हो, चाहे वो फार्मिंग इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट हो, उनको लेने के लिए और खरीदने के लिए पैसा प्रोवाइड कराती है। PAIS ये भी गवर्नमेंट स्कीम है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जैसे किसानों के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस किसानों को उनसे संबंधित पैसा प्रोवाइड कराना, उनकी लिवलीहुड के लिए, ये सब स्पेशल स्टेप्स लिए गए। नेक्स्ट स्टेप, स्पेशल वेदर बुलेटिन, जैसे आपने देखा होगा कभी भी आप न्यूज़ देख रहे हो टीवी पर, न्यूज़ देखते वक्त टीवी पर लास्ट में न्यूज़ खत्म होने के समय एक आता है आपका वेदर बुलेटिन, जिसमें मौसम संबंधित सब जानकारियां दी जाती है, जिससे क्या हो, किसानों को सपोर्ट मिल जाता है किस प्रकार का मौसम रहेगा, जिससे कि वो अवेयर हो सकते हैं कंडीशन से। इसके अलावा रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स फॉर फार्मर, स्पेशली आपने देखा हो DD आपका नेशनल आता है, DD दूरदर्शन है, किसान चैनल आपका, ऐसे कई चैनल हैं रेडियो और टीवी पर जिनमें किसानों के संबंधित फसलों के लिए स्पेशली प्रोग्राम अनाउंस किए जाते हैं कि कौन सी फसल कैसे उगाई जाती है, उसके क्या मेथड्स हैं। जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, मतलब क्लासों संबंध आपने देखा बहुत से वीडियो लेक्चर यूट्यूब मिलते हैं, ऐसे किसानों के लिए स्पेशल वीडियो यूट्यूब पे या आपके टीवी पर, रेडियो पर दिखाए जाते हैं, जिससे फार्मर अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें और डेवलप कर सकें। इसके साथ साथ अनाउंसमेंट ऑफ MSP, किसानों को उनकी फसलों के सही आपके रेट प्रोवाइड कराने के लिए MSP प्रोवाइड कराई जाती है। MSP मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मीन्स किसानों को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य से बोलते हैं, मतलब इतना सो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, इतनी कीमत आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो तय की जाती है सरकार के द्वारा। इसके अलावा और भी हैं, इसके अलावा आपका और भी डिफरेंट स्टेप लिए गए। एक लाइन आपकी बुक में लिखी होगी MSP के बाद, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस एंड फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडिलमैन, जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, इट मीन्स जो आपके सट्टेदारी होते हैं, बिचौलिया होते हैं, उनसे बचाने के लिए किसानों को स्पेशल प्राइस या MSP या अन्य रेट उपलब्ध कराई जाती हैं। अपने गाँव में या शहरों में, हर शहर में सरकार के द्वारा मंडी समितियां स्टेबलाइज की गई हैं, जिसका मेन मोटिव होता है किसान अपना अनाज बिचौलिया को, मिडिलमैन को, स्पेकुलेटर को न बेच करके सीधे मंडी में लाए, जिससे कि किसानों को एक उचित दाम मिल सके अपनी फसल का। ये रहे डिफरेंट स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिफॉर्म में। ये आपकी टॉपिक होता है कंप्लीट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए, जिसमें पूछा जाता है गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं फार्मिंग को डेवलप करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट आपका टॉपिक है भूदान ग्रामदान मूवमेंट। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम।